नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका रेलवे एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों 9 दिसंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम भी संपन्न हो चुका है। वहां वो सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हम सिर्फ आंसर नहीं बल्कि उसके साथ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं आज के 100% रियल क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंकिता नामक एआई एंकर किस राज्य ने लॉन्च की है। आपसे पूछा है कि अंकिता नामक एआई एंकर किस राज्य ने लॉन्च की है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन सी, असम इस प्रश्न का राइट आंसर था। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली एआई एंकर है। या जो है अंकिता या पूर्वोत्तर भारत की पहली एआई एंकर है। या असमिया भाषा में समाचार पढ़ती है, असमिया भाषा में समाचार पढ़ती है। बाकी बात यह हो रही असम राज्य की, तो इसका स्थापना जो हुआ था 1947 में हुआ था। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और वर्तमान समय में जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था इस शिफ्ट में वह पूछा था खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराया। आपसे पूछा था कि खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर था। नेपाल। भारत ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया। कितने से? तो 54-36 से हराया। भारतीय महिला टीम ने भी नेपाल को हराकर खिताब जीता। तो भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। तो भारतीय महिला टीम और पुरुष ने दोनों ने जीता। आयोजन जो इसका हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में होता है। ध्यान क्यों रखना है, तो यह पहला संस्करण था, इसलिए यह एग्जाम में पूछ लिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था सितंबर 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। आपसे पूछा था कि सितंबर 2025 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष पांडे को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आशीष पांडे। सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने आशीष पांडे को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। वह इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में सीनियर लीडरशिप पदों पर कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति एफएसआईबी की सिफारिश पर की गई। बाकी बात क्या हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 1919 में हुआ था। मुख्यालय जो है मुंबई में है और क्षेत्र जो है या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पीएसयू बैंक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का तेंदुआ राजधानी किस शहर को घोषित किया गया। आपसे पूछा था कि भारत का तेंदुआ राजधानी जो है किस शहर को घोषित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु को भारत का लेपर्ड कैपिटल घोषित किया गया। शहर के आसपास के वन क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या अधिक है। यह घोषणा शहरी वन्यजीव सह अस्तित्व को दर्शाती है। बाकी बात यह हो रही कर्नाटक राज्य की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका जो राजधानी है बेंगलुरु। वर्तमान समय में जो इसके मुख्यमंत्री हैं ये सिद्धारमैया साहब हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी गेंद को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए तो वह किस त्वरण से नीचे गिरेगी। आपसे पूछा है कि यदि किसी गेंद को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए तो वह किस त्वरण से नीचे गिरेगी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, गुरुत्वीय त्वरण से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका त्वरण जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नियत रहता है। या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरी करता आ रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकानी सिम्बाइन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकानी सिम्बाइन जो है दक्षिण अफ्रीका के एथलीट्स हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक जो कि मई 2025 में हुई की अध्यक्षता किसने की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं
हम पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो थीम था वो था विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वक्फ संशोधन अधिनियम। आपसे पूछा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को संशोधित कर 2025 में पास किया गया। इस संशोधन का पूरा नाम यानी कि दूसरा नाम सरकार ने बताया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1955। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, विवाद समाधान को तेज करना, वक्फ बोर्डों की जवाबदेही बढ़ाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मई 2025 में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट लीप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लीप कार्यक्रम एसबीआई ने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन और नेतृत्व विकास के लिए शुरू किया। इसका फोकस डिजिटल स्किल्स, फ्यूचर रेडी बैंकिंग और कैरियर ग्रोथ पर है। यह पहल कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों व तकनीक के लिए तैयार करती है। बाकी बात यहाँ हो रही स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। मुख्यालय है मुंबई में। क्षेत्र जो है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी चालक में 0.15 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक प्रभावित होती है तो आवेश कितना होगा। आपसे पूछा कि आवेश कितना होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं आवेश का सूत्र जो होता है, आवेश का सूत्र Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। यहां पर I जो हो जाएगा धारा हो जाएगा, T जो हो जाएगा समय हो जाएगा। तो धारा जो दिया हुआ है वह दिया हुआ 0.15 एम्पियर दिया हुआ है, परंतु T जो दिया हुआ है या मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट को पहले सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 8 गुणे 60। तो क्या आ जाएगा, 8 गुणे 60 जो होगा ये हो जाएगा 480 सेकेंड। 480 सेकेंड हो जाएगा यह। तो क्या करेंगे, इसको फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है फिर हमको, 0.15 गुणे कितने आता है 480 सेकेंड। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72 कूलाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल में। जैसा कि हम लोग अभी सॉल्व किए थे, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी, जहां पर धारा जो था वो था 0.15 एम्पियर और समय जो दिया होता 8 मिनट में। तो इसको पहले सेकंड में बनाएंगे तो हो जाएगा 480 सेकंड, और जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72 कूलाम। ऑप्शन बी जो था इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे पूछा था कि 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 9 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो दिया होता है जी दिया हुआ है वह दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं पीई बराबर क्या होता है mgh होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ, यम बराबर क्या दिया हुआ 2 किलोग्राम, यम बराबर दिया हुआ है 2 किलोग्राम, जी जो दिया हुआ है 9.8 की दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है आपका यच ऊंचाई जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 9 मीटर। ऊंचाई जो आपका दिया हुआ है वह 9 मीटर हुआ है। जब इसको 9 मीटर इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यही डिटेल्स में ये दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.76 गुणे 4 जूल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नारियल के छिलके को कठोर और मजबूत कौन सा ऊतक बनाता है। आपसे पूछा कि नारियल के छिलके को कठोर और मजबूत कौन सा ऊतक बनाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरेंकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा था जब शर्करा पानी में घुलती है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है। आपसे पूछा था कि जब शर्करा पानी में घुलती है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था बदलती है इसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था निम्न में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वह है हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। परंतु ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कार का इंजन स्टार्ट होकर चलना, यह आपका न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और ऑप्शन ए, बी और सी स्पष्ट रूप से एक्शन रिएक्शन पैर दिखता है, परंतु कार का चलना मुख्यतः घर्षण बल यानी कि टायर और सड़क के बीच पर निर्भर करता है, ना कि सीधे एक्शन रिएक्शन से। इसलिए डी तीसरे नियम का सीधा उदाहरण नहीं माना जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधे में निषेचन कब होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में निषेचन कब होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परागण के बीजांड में प्रवेश करने पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन निषेचन कहलाता है, इसके बाद ही बीज बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था लेंस का सूत्र कौन सा है। आपसे पूछा था कि लेंस का सूत्र क्या था। आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लेंस का सूत्र जो ऑप्शन बी है एक बटा एफ बराबर 1/b माइनस 1/u, या लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र है। अगर यहीं पर आपसे दर्पण का सूत्र पूछ ले तो दर्पण का सूत्र जो होता है केवल प्लस होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। लेंस के सूत्र में माइनस होता है और दर्पण के सूत्र में जो होता है प्लस होता है। यह चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में क्या पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2025 में किस शहर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया। आपसे पूछा है कि मई 2025 में किस शहर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को। इंदौर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान्य होता है। आपसे पूछा कि ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान्य होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम जो होता है बी समानुपाती आई या बी बराबर आई आर होता है। यह नियम केवल तब लागू होता है जब तापमान स्थिर रखा जाए, या सामान्यतः धात्विक चालकों के लिए मान्य है। अर्धचालकों में तापमान बदलने पर प्रतिरोध बदलता है, इसलिए ओम का नियम लागू नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एचआईवी और अन्य यौन रोगों से सुरक्षा कौन सा साधन प्रदान करता है। आपसे पूछा था कि एचआईवी और अन्य यौन रोगों से सुरक्षा कौन सा साधन प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का था ऑप्शन सी, कंडोम इस प्रश्न का राइट आंसर था। कंडोम शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क को रोकता है, या एचआईवी, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस जैसे यौन रोगों से सुरक्षा देता है। कंडोम एकमात्र गर्भ निरोधक साधन है जो यौन सुरक्षा से भी बचाता है, या अस्थायी, सत्ता और आसानी से उपलब्ध साधन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपसे पूछा कि प्लाज्मा झिल्ली जो है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो
जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिपिड और प्रोटीन की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। इसमें फास्फोलिपिड और द्विपरत होती है। इसे द्विपरत में प्रोटीन अणु जड़े होते हैं जो परिवहन व सिंगलिंग करते हैं। या झिल्ली कोशिका को आंशिक परागण में बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्रव को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। आपसे पूछा है कि द्रव को शुद्ध करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसवन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आसवन का उपयोग द्रव मिश्रणों को शुद्ध करने में किया जाता है। यह विधि आधारभूत रूप से उपलांग के अंतर पर काम करती है। वाष्पीकरण क्या है, तो संघनन की प्रक्रिया से शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। जल को शुद्ध करने में आसवन का प्रयोग आम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला कौन सा उत्पाद दीवारों पर सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट सफेदी में उपयोग होने वाला घोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हवा की CO2 से अपक्रिया करने पर दीवार की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और की कड़ी सफेदी परत बनती है। इसका अपक्रिया जो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO2 3 प्लस H2O बनता है। यही परत दीवारों को मजबूती और चमक प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t है तो 1/t क्या दर्शाता है। आपसे पूछा कि यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t है तो 1/t क्या दर्शाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति। आवृत्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का संबंध आवर्तकाल से होता है यानी कि F बराबर 1/t। आवर्ती यप का अर्थ है एक सेकंड में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या। पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या। टी सेकंड में एक दोलन पूरा होता है इसलिए 1/t बराबर पर सेकंड दोलन। आवृत्ति की इकाई क्या है यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आवृत्ति की इकाई जो है वह हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई है। तो दोस्तों ये थे 9 दिसंबर थर्ड शिफ्ट के वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के पेपर में एक बात साफ है कि रेलवे अब 2025 के करंट अफेयर्स जैसे नई नियुक्तियां और पुरस्कार और फिजिक्स में सूत्रों फार्मूला पर बहुत जोर दे रहा है। तो आप आज के वीडियो से क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है अंकिता नामक AI एंकर किस राज्य ने लॉन्च की है। आपसे पूछा है कि अंकिता नामक AI एंकर किस राज्य ने लॉन्च की है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह रियल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और रेलवे एग्जाम टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।